कौन सी सब्जेक्ट या कौन सी वचन या कौन सी बात हम सीखते जा रहे हैं कुछ टाइम से? किंगडम ऑफ गॉड। मेरा विश्वास है आपने जो टीचिंग्स को, किंगडम ऑफ गॉड की जो टीचिंग्स अप्लाई कर रहे हैं आपकी लाइफ में। बहुत बार वचन में परमेश्वर ने खुद बोला, तुम बहुत बार सुनते हो और उसको करते नहीं है। आप बहुत बार बच्चों को बोलते हैं ना, तू एक जगह से सुनता है, सॉरी बच्चों को नहीं, पति को बोलता है शायद, तो सुनता ही है। पति को बोलता है ना, मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। परमेश्वर कहते होंगे कभी कभी ये बात, मेरी बात तो सुनते ही नहीं है। ये बोलता सुनता तो हूं बट करता नहीं है। आप केवल सुनने वाला नहीं, बट उस वचन को सुन के उसको अप्लाई करने वाला बनेंगे, तब वो आशीष अनुग्रह आपके लाइफ में लेके आएंगे। आज मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग नए आए होंगे, चंगाई के लिए आए होंगे, छुटकारे के लिए आए होंगे, बट आपको एक चीज समझना, जब आप वचन को रिसीव करेंगे, वो वचन आपकी लाइफ में रिजल्टों को लेके आएगा। वचन आपको हील करेंगे, बहुत बार कुछ सीक्रेट वर्ड पे आपको रिवील करेगा। मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया, बहुत बार मैंने वचन तैयार करके आया, जैसे पुलपिट से प्रचार शुरू होता है, कुछ पॉइंट्स कनेक्ट होता है और कुछ रेवलेशन परमेश्वर उसी टाइम देता है। जब मुझे उस टाइम समझ आएगा, अच्छा इस पूरा कंप्लीट हो जाता है उस चीज। खाना बनाने वाले, आपको पता है बहुत बार आप खाना बनाने के लिए बारे में दूसरों से सीखता है, बट जब आप बनाना शुरू करते हैं कुछ ऐसा आइडियाज आता है, कुछ ऐसे काम आप करते हो और टेस्टी हो जाता है वो, है ना? आप बनाएंगे तो पता होगा, आप करने आपको पता होता है जब ऐसे होता है। सो जब आप वचन जब होगा, रिलीज होंगे, आप चर्च में बैठेंगे, वचन को अपने लाइफ में आप लेंगे, वो आपको ब्लेसिंग, आशीष, अनुग्रह में लेके चलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो वचन केवल ऐसे नहीं, हमारी सब चीज इंपॉर्टेंट है, सब चर्च आराधना हमने परमेश्वर को दे दिया, सब हम वर्ड सुनेंगे, उस दिन के लिए खाना ले जाएंगे। केवल सैलड खाता है और रोटी भी खाते हैं। सैलड हम ज्यादा एक आध दिन झेल सकते हैं, पूरा सैलड ओली, रोटी हमें चाहिए। वो डाइटिंग शुरू करता है ना एक्साइटमेंट के साथ में, केवल खाऊंगा क्या आज से सैलड, 2 दिन के बाद वो खत्म। तो रोटी है, वचन हमारे लिए रोटी है, मन्ना है, वो जब हम लेंगे वो हमारे लिए आशीष अनुग्रह का कारण बनेगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप किंगडम ऑफ गॉड की सीक्रेट सीखेंगे, लाइफ में रिजल्ट लेके आएंगे यीशु का सामर्थ्य नाम से। हर वचन रिजल्ट लेके आए, मेरा विश्वास है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 11-25 को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 25। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरे धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। किंगडम ऑफ गॉड या परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का सीक्रेट या पावर आम जनता से, आम लोगों से छुपा के रखा है परमेश्वर ने, उसको रिवील नहीं करता। बैंक में क्या है? बैंक में गया, बैंक में क्या है? बैंकों में क्या है? आप जाते हो, आपको दिखता है? जाते क्या दिखता है? सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, 2-4 स्टाफ। आप बैंक में क्या है? बट वो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या कर रखा है? आओ जी ले जाओ जी, कोई भी, या उसको हाइड कर रखा है। इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर का वचन में भी आपने समझना, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य के बाद परमेश्वर कवर करता है। वो ज्ञानियों को, समझदारों को इस किताब को पढ़ने के लिए या असेस करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ता है, उसको रिवील नहीं करता, बट वो बालकों को, बालकों का मतलब मैं और आप, परमेश्वर का वर्ड का बेटे, जो उसकी वचन से जो सीखना चाहता है, हमें वो रिवील करता है, हमें वो दिखाता है। और आपको जब आप समझ आएंगे परमेश्वर का उस पावर को, उस ताकत को, वो पावर क्या है? हमने पिछली संडे मैंने एक एग्जाम्पल उठाया, एक सिस्टर ने उस रोटी में खमीर को मिलाया और कुछ घंटों के बाद वो क्या हुआ? रोटी क्या हो गया? वो सॉरी आटा क्या हो गया? गूंदा हुआ, और बढ़ गया, फूल गया, उससे अलग अलग चीज बना सकता है। उस खमीर जब मिलाया, उस खमीर में कुछ पावर है, उस ईस्ट में कुछ पावर है। उस पावर ने क्या किया? उस आटे को फुला दिया, बढ़ा दिया। सो एक पावर है, एक ताकत है, वो ताकत जो बिजनेस को बढ़ाता है।
कैरियर को बढ़ाता है, किसी को आशीष देता है, किसी बच्चे को अनुग्रह देता है, वो सेम पावर इसमें हिडन है। आप जब उसको लोगे, अप्लाई करोगे, आपके लाइफ में ग्रोथ को, आशीष को, अनुग्रह को लेके आएंगे। एग्जाम्पल, दो बंदे ने बिजनेस शुरू किया, 20-20 लाख रुपए लगाया, आगे पीछे गली में उनका काम, एक का काम सक्सेसफुल होते जा रहा है, दूसरे का काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा। जो बंदे का काम सक्सेसफुल हो रहा है, सफल हो रहा है, कुछ पावर या ताकत उसकी जिंदगी में काम कर रहे, इसलिए उसकी व्यवसाय सक्सेसफुल हो रहा है। क्या बोला मैंने? कोई पावर, कोई ताकत है, और दूसरी वाला जिसका काम नहीं चल रहा, वो देख रहा है यार इसका दुकान या इसका फैक्ट्री या इसका कंसल्ट, इसकी काम में तो तरक्की है, मेरी काम में तरक्की नहीं है, मेरी काम में आशीष नहीं है। दो बिल्डर ने प्रोजेक्ट अनाउंस कर लिया, हम 100 फ्लैट बनाएंगे, बेचेंगे। एक आगे गली में बनाया, दूसरे ने पीछे गली में बनाया। दूसरों ने माल बनाया, बेच लिया, 100 का 100 बिक गया, दूसरों का एक भी नहीं बिका, आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं हो रहा, बुकिंग ही नहीं हो रहा। एक पावर, एक ताकत काम कर रहा है, उस पावर, उस ताकत ने ही उसको बढ़ा रहा है। मैंने आपको जो बोल रहा है समझ आ रहा है, मेरा विश्वास है। उस बहन ने क्या मिलाया? खमीर मिलाया। उसको पता नहीं है क्या, बट काम तो बढ़, ये तो आटा तो फूलते जा रहे, बढ़ते जा रहे। सो देयर इज ए पावर। वो किंगडम ऑफ गॉड का भी, आप भी तरक्की पाना चाहते हो, आपको पावर चाहिए। आप नौकरी में बढ़ना चाहते हो, आपको क्या चाहिए? आप व्यवसाय में बढ़ना चाहते हो, करियर में बढ़ना चाहते हो, आशीष अनुग्रह चाहिए, यू नीड पावर। और परमेश्वर ने मत्ती 11:25 में क्या रखा है? मैंने वो बहुत समझदार ज्ञानिया एक्सपर्ट से मैंने क्या कर रखा है? छुपा के रखा है, ये मैं रिवील करता ही नहीं हूं। सो परमेश्वर अपनी लोगों को इस चीज को, इस पावर को, इस सामत को रिवील करता है। आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल का परमेश्वर आपको ग्रोथ देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको अनुग्रह देना चाहता है। बहुत बार सक्सेसफुल चर्च, जहां सक्सेसफुल लोग अटेंड करता है, जहां लोग अटेंड होके सक्सेसफुल हो जाता है, उस चर्च को एक आरोप लगता है कुछ साल, 5 साल 10 साल के बाद, भाई साहब इधर अमीरी क्या, पैसे की, आगे बढ़ने की, इसी की बात ही बताते जा रहा है। परमेश्वर ने, वो अच्छे आरोप है, वो अच्छे आरोप है जब आप सुनते हो तो, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा? तुम जाके क्या करो? फलों को ले आओ, तुम जाके फलों को उत्पन्न करके आ जाओ। एक बंदे ने एक शॉप खोल दिया, तंदूरी का, पनीर टिक्के का दुकान खोल दिया। वो क्या चाहता है? उसका बाप बैठे ऊपर, मेरा एक बेटे ने पनीर का टिक्का बेचने वाला दुकान खोल दिया, दूसरे ने फ्लैट बेचने वाला काम खोल दिया। एक का चले, दूसरे का फेलियर हो जाए। बाप क्या चाह रहा है? दोनों चले, फल लेके आए, वो आगे बढ़े। आपका स्वर्गीय पिता चाहता है। बहुत बार मसीह लोग, कुछ पुराने चर्च से मैं बहुत बार प्रे करता हूं, मुझे नए लोग आ जाए, मैं उनको समझाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। पुराने बहुत बार पास्टर्स, चर्चेस ने दिमाग में घुसा रखा है, गरीबी परमेश्वर की ओर से, धनवान प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, ये सब झूठ है। मैंने बहुत बार समझा रखा उस चीजों का मतलब क्या है। एक धनवान के बारे में बोला, क्योंकि उसको कुछ कमेंट दिया, उसने सुना नहीं, वो पूरा उठा के पेला। तो गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर खुदावंद, बाइबल का प्रभु चाहता है आप ब्लेस्ड हो, आप प्रॉस्परस हो, आप अमीरी में, आशीष में, अनुग्रह में आप बढ़े, दूसरों के लिए भी आप ब्लेसिंग के कारण बने। आपके हाथ में बाइबल पड़ा है। हम चर्च में जब लोग नए आते हैं, उनको जो नए नियम, जो नीला किताब देता है, फ्री में दे रहे ना, बट प्रिंट करने वाले ने पैसा लिया होगा उसका। वो किसी ने उसको स्पॉन्सर किया, खरीदा, पैसा दिया, तभी वो दूसरे को दे पाया। जिस बंदे ने व्यवसाय किया, जॉब किया, काम किया, उसने फाइनेंस, फल लेके आया, उसने लाख रुपया बोया, जी आप बाइबल बांटो फ्री में, मैं उसका खर्चा राइट ऑफ कर रहा हूं। तो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है आप फलवंत हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए। किंगडम ऑफ गॉड का, उसके लिए फलवंत होने के लिए मैंने 2 बात रखा आपके सामने। एक तरक्की पा रहा है, एक व्यवसाय तरक्की पा रहा है, एक का काम आगे बढ़ रहा है, एक का करियर आगे बढ़ रहा है। दोनों ने नौकरी करने के बाद कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट मिल गया, एक ही कंपनी में नौकरी लग गया, एक 5 साल के बाद तरक्की पा रहा है, दूसरा तरक्की नहीं पा रहा। दोनों समझदार, दोनों मेहनती, दोनों सब कुछ कर रहे हैं, बट एक पावर है, एक ताकत है जो उनको आगे बढ़ा रहा है। आज देखेंगे किंगडम ऑफ गॉड का ये पावर, ताकत, ये बात परमेश्वर कवर करके रखा है।
आप बैठेंगे तभी वो चीज अनवील किया जाएगा परमेश्वर। ड्यूट्रोनॉमी 8:18, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण, अध्याय 8 का 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे And you shall remember the Lord your God, it is he who gives you power to get wealth. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति, आशीष, अनुग्रह प्राप्त करने का सामर्थ देता है। जो पावर या सामर्थ जो लिखा है उसका हिब्रू, उस स्लाइड डालना जल्दी जल्दी, मेरी बातों में ध्यान देना। उस पावर जो शब्द है, सामर्थ जो शब्द है, वो हिब्रानी ओल्ड पुराना नियम है, उसका मतलब एच, हिब्रू स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस में जो किताब जिसमें से ट्रांसलेट किया गया उसका सारे रिकॉर्ड्स है, उस नंबर 3581, उसको जो प्रोनाउंस करते हैं कोच, KOACH या कोएक, प्रोनाउंसिएशन में लिखा हुआ है AKH, एक हो गया। मैंने 2-3 चीज ऊपर हाईलाइट किया गया येलो कलर में, विगर, ताकत, फोर्स, पावर, ताकत लगाना, जोर लगाना, नीचे आ जाओ, उसके अलग अलग मतलब है। और स्ट्रेंथ, ताकत, पावर, माइट, फोर्स, एबिलिटी, मतलब एक एबिलिटी का मतलब किसी बंदे को प्रोग्रामिंग आता है, किसी ने पैसा कमाना है वो प्रोग्रामिंग करके पैसा कमा रहे, कोई व्यवसाय करके पैसा कमा रहे, कोई कंसल्टिंग का काम करके कमा रहे। पावरफुल सब्सटेंस या वेल्थ, ठीक है, हटाओ इसको। उस पावर शब्द में, ताकत शब्द में बहुत कुछ लिखा गया। वो ही परमेश्वर तुम्हें एबिलिटी देता है। कोई बंदा बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, आप बोलते हैं यार ये बिजनेसमैन तो बहुत तेज है, शार्प है, इसको पता है काम। उसको उस ताकत किसने दिया, समझदारी किसने दिया, नया आइडिया किसने दिया? बाइबल में क्या लिखा 8 के 18 में, परमेश्वर, ये मैं ही परमेश्वर हूं जो तुझे संपत्ति, आशीष, अनुग्रह प्राप्त करने का सामर्थ देता है। तो आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए, बोलो पावर, सामर्थ चाहिए। किंगडम ऑफ गॉड का सीक्रेट मैं रिवील कर रहा हूं। परमेश्वर वाला सीक्रेट तुझे ऐसे नहीं मिलेगा क्योंकि इसको कवर करके रखा है, इसको हिडन करके रखा है। किसी बंदा डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है, वो बंदा, एक उसका नाम सुना आपने, हबीब, जो सेलिब्रिटी का बाल काटता है, जावेद हबीब। कितने रुपए लेते हैं भैया? 50 रुपए में जरा बाल कटवाइए। शाहरुख खान लगाएगा, फोन करेगा उसको, हाँ? बाल कटने का कितना लेता होगा वो? तो साल का पैकेज लेता होगा ना, ग्रूमिंग है इसका इतना करोड़ का। दोनों हैं, आपकी पड़ोस में भी बैठे 50 रुपए में, 150 रुपए वाला, अलग अलग क्वांटिटी वाला बैठा है। उस बाल कटने वाला एक और रोल्स रॉयस में जाके बाल कटवा रहा है, दूसरा एक का काम नहीं चल रहा। दोनों को पावर कौन देता है सक्सेसफुल होने का, आशीष पाने का? वो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। आप जिस दिन आप इसको एक्नॉलेज करोगे, भाई मेरी सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत सब करता है। सचिन तेंदुलकर के साथ उससे भी ज्यादा खेलने वाला एक बंदा खेलता था, याद है आपको? कौन है, क्या है उसका नाम? एक बैट करने वाला था पहले, सचिन से भी स्मार्ट खेलता था, विनोद कांबळे, याद है आपको? है ना? आपने नाम भी तो भूल गया, आपको पता भी नहीं है। उससे अच्छा खेलता था और उसको आशीष नहीं मिला, अनुग्रह नहीं मिला, उसके साथ वो पावर काम नहीं किया, तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। उसने दारू पिया, उल्टा सीधा काम कर लिया, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। आपको दारू से, व्यभिचार से, उल्टा सीधा काम से, गलत बात आपके मुंह से निकला, सेलेक्टर को जाके गाली नहीं दिया, उल्टा सीधा काम सड़क में नहीं किया, उस सिलेक्शन में जाने के दिन में, जिस दिन फाइनल में जाने के टाइम में सीढ़ी उतर रहा था, सीढ़ी से निकल के उसका पैर टूटा नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं पड़ा, बचा के किसने रखा? आप जिस दिन एक्नॉलेज करोगे भाई साहब देयर इज अ पावर, एक सामर्थ है, उसी सामर्थ मुझे आगे लेके जाएगा। किंगडम ऑफ गॉड का सीक्रेट यही है। क्रिश्चियंस, परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाला मेरा भाई बहन, मैं ऑब्जर्व करता हूं चीजों को। सेलिब्रिटीज मतलब मूवी में एक्ट कर रहे, कोई बहुत पैसा वाला,
ये जब बड़े केसों में फंसता है, ये लोग करता क्या, आपने ऑब्जर्व किया क्या? केस में फंस गया, पैसा बहुत है, वकील हरीश साल्वे को भी लेके आ सकता है, सब कर रहे हैं, बट ये लोग जब बड़े बड़े इश्यू में फंसते हैं, कुछ काम ये लोग शुरू करते हैं। आप ऑब्जर्व करना, ये जाके अचानक चैरिटी का काम शुरू करता है, जाके सड़कों में हजारों लोगों को खाना बांटता है, किसी का शादी कराना देना शुरू करता है, और कुछ रिलीजियस जगहों में जाके प्रोजेक्ट्स बोलता है, मैं आपका कंस्ट्रक्शन चल रही जी, 5 करोड़ मेरी तरफ से, इतनी सोने मेरी तरफ से। ये लोग क्यों करते हैं ये सब काम? वो अपना काम कर रहे हैं, वो कोई उनको समझ आ गया, भाई मेरे को बचाने के लिए मेरे पास पैसा है, धन दौलत संपत्तियां हैं, बड़े महंगे वकील हिंदुस्तान का मैं हायर कर सकता हूं, बट वो भी मुझे नहीं बचा सकता। मुझे बचाने के लिए कोई ना कोई पावर मुझे एक्टिवेट करना है। कुछ पावर एक्टिवेट करने के लिए वो कोई कुछ चढ़ावा चढ़ाता है, कोई चैरिटी का काम करता है, उसकी अपनी समझदारी से वो काम कर रहा है। मसीह क्या करेंगे बहुत बार पंगे में फंसने के टाइम में? सबकी बात नहीं, कुछ कुछ मसीहों की बात मैं कह रहा हूं। मसीह क्या करते हैं? प्रे करेंगे तो अच्छी बात है, बट बहुत सारे मसीहा संडे प्रभु को ही पहला गाली देता है उसको, तूने मेरे लिए किया क्या? एक समझदार न, जो समझदार नहीं है वो जाके तो रिलीजियस जगहों में तो माथा ठेक रहा है, सोना चढ़ा रहे, कहीं चांदी चढ़ा रहे, कहीं लाखों करोड़ों दे रहे, गरीब का काम करा रहे, वो ऊपर वाले के पीछे लगा पड़ा है। मसीह गाली देंगे परमेश्वर को बहुत बार। संडे के दिन ही उल्टा सीधा 50 जगह मेरे को उस वकील से मिलना है, इधर जाना है, उधर जाना है। परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने के अलावा संडे हमारा संडे या बुधवार हमारा लाइफ का इंपॉर्टेंट डे है। प्रॉब्लम में फंस गया, प्रभु को छोड़ना ही नहीं, उसके पीछे पड़ा रहना, क्योंकि पावर है ही, वो ही आपको निकाल सकता है। पावर, और आपके साथ ऐसे पावर है, पावर से पावर, संस्थाओं से बड़ा संस्था, राजाओं के राजा, जिसने सबको बनाया, सूर्य चंद्र तारागण। आप बोलते ना मेरा टाइम खराब चल रहा है जी, जो चंद्र अभी मेरी ऊपर नहीं है, थोड़ा सा दूर है, वो चंद्र जो थोड़ा ऊपर है ना, वो ऐसे बाप है मेरा, उठा के उस चंद्र को इधर लेके आ सके, फिट करा सकता चाहिए। तो आपको लग रहा है चंद्र सेट नहीं है, वो सेट करवाएगा सबको, क्योंकि उसी ने उसको बनाया सब कुछ को। जिसने तारागण, सूर्य चंद्र, जुपिटर, राहु केतु, शनि, नो ही पता है हमें, कुछ हजार और पता होगा, उससे भी ज्यादा को बनाया, वो राजाओं के राजा। वो परमेश्वर के पीछे, जीसस क्राइस्ट के पीछे आप जब चलोगे, सारे पावर वो आपको ब्लेस करने के लिए लगाएगा। जिस दिन आप समझोगे किंगडम ऑफ गॉड का सीक्रेट है पावर टू गेट वेल्थ, पावर चाहिए, ताकत चाहिए। बहुत बार अन्य जातियों में मैंने ये समझदारी देखा, जब पंगे में फंसता है वो और आराधना करता है, वो और परमेश्वर के लिए करता है, वो जो चेकबुक बंद करके रखा था वो चेक और खोलता है। बट मसीह जो परमेश्वर, जिसको सचमुच में बुद्धि और आशीष मिलना है, जिसको सचमुच में दिमाग चाहिए, वो बंदा बहुत बार सब चीज को क्लोज करता है, पीछे डिप्रेस्ड होकर बैठता है। आपको उल्टा आगे 15% या 20% करो टाइट, आओ चर्च में, बोलो मैं और सेवा करूंगा जी, मेरे को इस पंगे से निकलना है, मेरा मालिक मेरे ऊपर दया करे, मैं बाथरूम साफ करूंगा, मैं बर्तन साफ करूंगा, मैं चर्च में और काम करूंगा, क्या मैं फाइनेंस लगाऊंगा, क्या कहां लग सकता है। इस बुद्धि, इस सामर्थ परमेश्वर ने आपको दे रखा है। आप पंगे में फंसे, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। आजकल तो मेरी चाचा की चर्च का पास्टर जी का भी नंबर आया, प्रेयर रिक्वेस्ट जो मेरा है, मेरे को पंगा है, कॉपी पेस्ट, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, पास्टर शंकर जी इनके लिए, अच्छा ये तो पंजाब वाला, ये छत्तीसगढ़ वाला, ये दिल्ली वाला, ये तो मेरा पादरी, ये मेरा बीवी को जहां से मैं शादी करा के उसकी चर्च की पास्टर, कट कॉपी पेस्ट। सोचते हैं सब बैठ के प्रार्थना करेंगे, बट आप जिस दिन प्रार्थना करोगे, सेवा करने के लिए बैठेगा, आपके लिए परमेश्वर और पावरों को रिलीज करेंगे, उस सामर्थ्यों को आपके लिए रिलीज करेंगे। बहुत बार अन्य जातियों से सीखो, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने भी एक जगह बोला, कुछ बातों में अन्य जाति तुमसे ज्यादा समझदार है। कुछ बातों में उनको पता है प्रार्थना कहां करना है, क्या सेवा करना है, क्या चढ़ाना है मालिक के लिए। वो पता है मालिक ही मुझे बचा सकता है। आप ऑब्जर्व करना, बड़े सेलिब्रिटीज बड़े पंगे केस में फंसते हैं। वकील, हिंदुस्तान का नंबर 1 वकील हरीश साल्वे हो, जो सारे वकील आप उठा लो, उन सबको हायर कर सकते हैं,
बट वकील को हायर करने के बाद, सबके बाद भी वो चैरिटी ज्यादा शुरू करते हैं। वो अलग अलग जगह जाता है, रिलीजियस जगह में, बोलता है जो मुझे बचाए। वो पावर, एक पावर के पीछे वो पड़ा रहता है। बट परमेश्वर, किंगडम ऑफ गॉड का हमारा परमेश्वर ने बोला वो मैंने हाइड कर रखा है, वो आज मैं आपके सामने खुला रख रहा हूं। हमारी परमेश्वर के हाथों में इतनी पावर है जो आपको कोई भी मुसीबत से उठा के खड़ा कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर माई गॉड। सुना आपने चंद्र का मूड नहीं था जी, सूर्य आए नहीं 15 दिन के लिए, सुना आपने? क्योंकि उस परमेश्वर जिसने सूर्य, चंद्र, तारा गणों को बनाया, क्रिएटर गॉड, पेड़ पौधों को बनाया, उस परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, उसकी सारे पावर आपके लिए अवेलेबल है। उसके साथ जब आप आराधना करते हो, कलिशे में बैठते हो, संडे या बुधवार, आपको परेशानी हो, जिस केस है ना आपकी लाइफ में, जो इश्यू चल रहा है, मेजर इश्यू, उसे बाहर निकलने के लिए सेवा बढ़ा दो इस मालिक के लिए। आराधना बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ, प्रार्थना बढ़ाओ। आप जो दे रहे प्रभु के राज्य के लिए, बढ़ाओ वो सारी चीज। सीखो कभी अन्य जातियों से। एक अन्य जाति, एक बंदे से हम एक चीज सीखते हैं। सेकंड किंग्स, दूसरी राजा, एक बार खोल के रख दीजिए। समझ आ रहे हैं ना आपको? मेरा विश्वास है आपके दिमाग में घुसते जा रही चीज। सेकंड किंग्स अध्याय 3। किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य का सीक्रेट आपके लिए शेयर कर रहा हूं। किंगडम ऑफ गॉड, दूसरा राजा अध्याय 3 को एक बार खोल के रखना। मैंने कुछ टाइम पहले भी ये शेयर किया गया, आपके साथ शेयर करता हूं। एक देश का मेगा चर्च का पास्टर, वो पास्टर आज 70 का है, 60-70 का होगा, हाँ। उन्होंने एक बात शेयर किया, बोलते मेरी चर्च में, 1980-90 की बात होगा, बोलता हमारी चर्च में एक बिजनेसमैन था। आप ध्यान से सुन रहे हो ना ये जो मैं गवाही शेयर कर रहा हूं? मेरी चर्च में एक बिजनेसमैन था, छोटी लेवल का एक बिजनेस करता था शहर में। रात को कभी उनका फोन आता था, वो लैंडलाइन की टाइम था, घर पे लैंडलाइन में फोन आता था, पास्टर जी मैं चर्च के लिए कुछ भेज रहा हूँ। कभी एक्स्ट्रा ऑफरिंग भेजता था, कभी रेशन भेजता था, कभी अलग अलग। बोलता मेरा एक इंपॉर्टेंट एक पंगा फंसा पड़ा हूँ, आया खड़ा हुआ, इसके लिए प्रार्थना करना, और इस चीज के लिए मैं एक एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ आगे। वो बंदा पंगे में फंसता था, क्या करता था? एक्स्ट्रा ऑफरिंग, कभी रेशन, कभी चीज, परमेश्वर के और करीब आता था, अपनी अगुए को इन्फॉर्म करता था। ने बोला ये बाप का, इसका बिजनेस बड़ा हो गया। उसके बाद इसकी बेटा बिजनेस को टेक ओवर किया। बेटे का टाइम है, वो फैमिली आज उस शहर का मल्टी मिलियनेयर फैमिली है, उस लड़का, उसका बेटा जो है। बोलता बेटे का टाइम आया, आजकल मोबाइल के टाइम है, मेरे पास बीच में रात में कभी व्हाट्सएप आता है, मैसेज आता है, मेरा इतनी $1 मिलियन का एक डील फंसा पड़ा है, इसके साथ इश्यूज हो गया, मैं एक एक्स्ट्रा एक काम चर्च के लिए ट्रांसफर किया, या इस प्रोजेक्ट जो चर्च का है, वो चर्च बहुत सारे मेगा चर्च बिल्ड करता है। बोलते हैं आपने इस संडे अनाउंस किया था इधर एक नई बिल्डिंग बनाना है, वो मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं, मेरा ये इश्यू है, इसके लिए मैं एक ऑफरिंग रख रहा हूं तेरे सामने। बोलता है बाप ने वो चीज सिखाया, समझाया, आज बेटा भी कर दिया, वो आज मल्टी मिलियनेयर बन चुका है। कुछ बंदों को समझदारी है, पावर को मुझे अप्रोच करना है, क्योंकि ड्यूट्रोनोमी 8:18 में लिखा गया, पावर टू, वो यहोवा परमेश्वर तुझे सामर्थ देता है, पावर देता है। आप एक स्पोर्ट्समैन बैठे, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन है देश में, बट कुछ लोगों का नाम आप गिनते सुनते हैं। कोई आपकी गली में एक स्पोर्ट्समैन रहता है, बोलता है मैं तो विराट कोहली के साथ खेलता था जी, मैं तो फोगाट, उस लड़की का नाम क्या है जो बॉक्सिंग करती है, रीना हैं? नहीं मेरी कॉम नहीं, फोगाट जो हरियाणा की जो है, हाँ, बोलते मैं उसके साथ करती थी, उसको तो मैं हराया था जी, बट जब सिलेक्शन में गया था मेरी पैर टूट गया था जी, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा हुआ नहीं। उसका पैर ना टूटा, बचा के रखा परमेश्वर ने। आपका सक्सेस में जो लक का बोलते हो, लक शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, फेवर, परमेश्वर का आशीष, अनुग्रह बहुत रोल प्ले करता है। आप आईएएस बन गया, एग्जाम, फाइनल एग्जाम पे जा रहे, उस बस या कार एक्सीडेंट में नहीं पड़ा, ट्रैफिक नहीं हुआ, परमेश्वर रोल प्ले करता है। मैं गया जी उस इंटरव्यू देने के लिए, उधर मुझे एक बंदा मिला, वो मेरा पापा को जानने वाला था, उसने मुझे फेवर दिया। ये सब आपको लगेगा ये तो यूं हुआ, यूं नहीं हुआ,
द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा है उस टाइम। उसी सेम पावर आप जब उसको अपील करोगे, आप आराधना में बैठोगे, वो पावर आपके लिए रिलीज करेगा परमेश्वर। किसी परिवार का कहानी होगा, मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाया, क्यों? मेरा हस्बैंड बीमार हो गया जी, वो मर गया 25 साल की उम्र में, मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाया। बट वो दूसरा मेरा सहेली उसका पढ़ गया जी, मैं अकेला हो गया। ये स्टोरी ना हो आपका यीशु के सामर्थ के नाम से, और आपका स्टोरी बैड स्टोरी के साथ, बैड लक के साथ आप चर्च में आ सकता है, और वो परमेश्वर आपकी बैड स्टोरी, बैड लक को गुड स्टोरी, गुड लक में चेंज करने का ताकत रखने वाला परमेश्वर है। मैंने मान लिया वो गोला जो चंद्र है वो आपके ऊपर कुछ पावर रखता है, मान लिया, ठीक है, मेरा वो परमेश्वर है, उस गोले को उठा के जहां फिट करना है उधर फिट करा सकता है। आप जिस दिन एक्नॉलेज करोगे ही कैन चेंज एनीथिंग, वो एनीथिंग कैन हैपन। जब आप उसका पावर आपके लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको आशीष करने के लिए जब परमेश्वर निकल के आता है। हमने आज भजन संहिता 91 में सुना, तेरा एक साइड 1000 दूसरी साइड 10,000 गिरेंगे बट कोई भी हानि तुझे नहीं होगा। हम भजन संहिता 91 कोविड के टाइम में, चर्चेस ने तो 1 साल तो कोई गया ही नहीं, हम तो दूसरी तीसरी महीने से चर्च में बैठा हुआ था। चर्च में मेरा प्रेयर था, इस टाइम चर्च में कोई नहीं मरेगा, कोई फ्यूनरल नहीं होगा, कोई नहीं मरा, कोई नहीं प्रॉब्लम हुआ। हम सड़कों में थे, मेरी फादर इन लॉ जो बुजुर्गों को सबसे ज्यादा अटैक करते थे, मेरे परिवार बोलते थे तुम क्या कर रहे हो, बट हमारी बुजुर्ग बच्चे छोटे सब सड़क में थे, कोई घर के बैठा नहीं था। वो सेवा किया क्योंकि हमें पता है हम परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए 1000 10,000 गिरेंगे, महामारी आएंगे, हमारे आसपास से नहीं आ सकता। सो जब उस पावर के एक ताकत, एक बाइबल में से एक स्टोरी हम पढ़ेंगे, 2 किंग्स अध्याय 3 24 to 27, बुक ऑफ 2 किंग्स चैप्टर 3 वर्स 24 to 27, दूसरी राजा अध्याय 3 24 से लेकर 27 तक। और जब वह इज़राइल की छावनी के पास आए ही थे कि इज़राइली उठकर मोआबियों को मारने लगे, और वे उनके सामने से भाग गए, और वह मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए, और उन्होंने नगर को ढा दिया, और सब अच्छे खेत में से एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया, और जल के सब सोतों को भर दिया, और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहाँ तक कि केरेशेत के पत्थर तो रह गए, परंतु उसको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। 27 वर्ष दोबारा पढ़ना। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसीलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। ये स्टोरी आप समझना, बहुत बार आपको समझदारी कम हो, आपको लगेगा हमारी परमेश्वर फेल हो गया, इज़राइलिया फेल हो गया। इज़राइल के खिलाफ मोआब की राजा लड़ने निकला, इज़राइल जीते जा रहा था। जब राजा को समझ आया, ओपोजिशन राजा को, हम फेल होने वाले, उसने अपने जेठा पुत्र, मतलब उसकी बड़ा बेटा जो अगला राजा बनना था, उस लड़के को उठाया, उस एरिया की शहरपनाह में बॉर्डर पे बलि चढ़ा दिया, उसका गला काट के ब्लड चढ़ा दिया। और लिखा गया ये होने के बाद इस्राएल को भागना पड़ा और उनके ऊपर भारी अटैक पड़ा। देखने के टाइम आपको लगेगा ये तो फेल हो गया। एक पावर, शैतानी और जादू टोने का पावर रियल है। आपको लगता है ये होता नहीं, कुछ नहीं है, वो बेवकूफ है। शैतानी पावर, ब्लैक मैजिक, जादू टोने, ये सब करने वाला बैठा है, वो पावर है। और इज़राइल के पास उससे भी बड़ा पावर, ताकतवर पावर परमेश्वर का अवेलेबल था। परमेश्वर हमारा होम बलि मनुष्यों का नहीं मानता। जिस परमेश्वर को मैं और आप आराधना करते हैं, वो मनुष्यों को, आदमियों को, औरतों को, बच्चों को चढ़ाने के लिए वचन में कहीं नहीं लिखा।
बट उसको उस टाइम की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जो बलि चढ़ाना था, भेड़ बकरियों का, भैंसों का, अलग अलग चीज है। इस्राएली ने कहीं नहीं लिखा उन्होंने बलि चढ़ाया, उन्होंने भी प्रार्थना किया, नहीं। वो सामने वाले ने पावर रिलीज किया, दूसरे वाले को अपना पावर पता नहीं था, वो भागना पड़ा। आप भी लाइफ में बहुत बार शैतानी शक्तियां, जादू टोना पावर को रिलीज करेंगे। वो रात को 2 बजे बैठ के तांत्रिक मांत्रिक उल्टा सीधा काम आपके लिए कर रहा होगा कहीं बैठे। आप उसके खिलाफ पावर को रिलीज नहीं करा, आप हारेंगे। आप बोलेंगे जी मेरे खिलाफ जादू टोना हो गया, हमारी ये हो गया, अटैक पड़ गया जी, प्रॉब्लम हो गया। अरे आपके पास तो उससे भी बड़ा पावर, ताकत तो अवेलेबल था, जो परमेश्वर का पावर है। वो 2 बजे कर रहे हैं उल्टा सीधा काम, आप 2 बजे क्यों नहीं प्रार्थना के लिए बैठा? आपके पास आज बलि चढ़ाने के लिए आप क्यों ना बोला मैं अगला 21 दिन में उपवास में जा रहा हूं, मेरी परिवार मुझे पता चल गया ये सामने वाला बंदा मेरे खिलाफ जादू टोना कर रहा है, मैं 21 दिन का उपवास प्रार्थना में हूं। अब मैं चर्च में जाता हूं हफ्ते में 2 दिन, मैंने सारे काम, मेरा ये काम फेलियर हो गया जी, मैं जीसस किचन में सेवा करने के लिए जाऊंगा। डेली सेवा करने का मौका है, मैं सेवा बढ़ाऊंगा, मैं मेरा दशांश बढ़ाऊंगा, मैं मेरी ऑफरिंग बढ़ाऊंगा। या खाली बैठ के बोल सकते हैं मेरा तो कुछ नहीं हो रहा जी, मैं फेलियर हो गया। और बाद में बोलेंगे, बाद में जो जीत के जाएगा वो बोलेंगे देखा मेरी पावर, मेरा जादू टोने का पावर। आप फेलियर हो जाओगे, आप शर्मिंदा होके आओगे। उस टाइम आपके पास पावर अवेलेबल है। आज कौन सी पावर है? उपवास का पावर है, परमेश्वर को आराधना करने का पावर है। परमेश्वर यीशु मसीह को आप अपील करो, आराधना करो, कलीसिया में आप ज्यादा आएंगे, सेवा करेंगे, एक्स्ट्रा सेवा को रखेंगे, आप देखना फिर वो पावर आपके लिए क्या ना काम करेगा। आप इसको क्या करेंगे? आपके पास मैंने ये सारे पॉइंट्स इस बात को समझाने के लिए लेके आया, आपको भी किंगडम ऑफ गॉड का पावर आपके लिए अवेलेबल है। किंगडम ऑफ गॉड का पावर, ताकत आपके लिए क्या है? अवेलेबल है। आपको कुंजी प्रार्थना का, आपने एटम बम के बारे में सुना होगा ना, 1940-50 में देशों के पास इतना बड़ा एटम बम है जो पूरा देश, पूरा दुनिया को खत्म कर सकता है। सोचो आज कितनी पावर होंगे, दुनिया को 500 बार खत्म करने का पावर एक एक देशों के पास है। बट वो जब तक वो बटन नहीं दबाएगा, जब तक वो अनलॉक नहीं किया जाएगा, वो पावर रिलीज नहीं होगा। आप उपवास में, प्रार्थना में, सेवा में उस चीज को रिलीज करो, वो ताकत, वो पावर आपके लिए भी रिलीज होंगे। हमने पढ़ा पावर टू गेट वेल्थ, पैसा कमाने का, सक्सेसफुल होने का, करियर में आगे बढ़ने का ताकत परमेश्वर रिलीज करता है। जिस दिन आपके दिमाग में घुस गया, यहां बैठ रहेंगे जैसे चल रहा लाइफ ऐसे चलता रहे, कुछ नहीं है, सब बेवकूफी है, कुछ नहीं है जी ये तो बुड्ढे बोलते हैं, कुछ नहीं है जी ये तो पाखंड है, फिर तो लाइफ में रिजल्ट क्यों नहीं है? पाखंड है, बेवकूफी बोल रहे तो रिजल्ट क्यों नहीं है फिर? और पावर, और बहुत बार आपको समझ आ रहे होंगे परमेश्वर की बात, आपकी दोस्त को समझ नहीं आ रहा होगा, आपको समझ आ रहे होंगे, आपकी मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैंने ज्ञानियों से, समझदारों से, लोगों से इस बात क्या किया? छुपा रखा है। बट परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ उसको ये बात खुला के रखा है। आप बैंक में घुस सकते हो, आपको पता है 500 की गड्डी इन्होंने 5 करोड़ कहां के रखा है, 20 करोड़ कहां रखा है, आपको पता है? बट बैंक मैनेजर जिसको नॉलेज है वो घुसता है, उसको पता है 500 की गड्डी इस कमरे में, 2000 की गड्डी इस कमरे में, जो पुराना नोट इधर, उसको नॉलेज है, वो एक्सेस कर सकते हैं इजीली, उसको पावर है, उसको नॉलेज है, उसको समझदारी है। सो किंगडम ऑफ गॉड का उस नॉलेज आपके लिए परमेश्वर रिलीज किया गया। पावर, जिस दिन आप एक्नॉलेज करोगे मुझे उस पावर, उस सामर्थ चाहिए जो मुझे गरीबी से बाहर आने के लिए, मुझे ग्रो करने के लिए, आप बैठेंगे, आपके लिए अवेलेबल कौन सी है? आपका हथियार क्या है? उपवास, वचन को रिलीज करना। आपको लगता है जादू टोना, परेशानी मेरे ऊपर अटैक कर रहे या ये कर रहे, भजन संहिता 91 खोलो, 1000 बार पढ़ो। मतलब रट्टा वो नहीं है कोई, मैंने आज बोल दिया 1000 बार पढ़ना है जी, आज हमारी पास्टर बाबा ने बोला। एक बार भी आप पढ़ो और पावर को रिलीज करो। आपके मुंह में पावर है, ताकत है, शक्तियां हैं। केवल मनुष्य ही ये बोल सकते हैं ना। हम आपकी कुत्ता बात करते हैं आपसे सुबह शाम दोपहर, गाय
उसको पावर नहीं है। हमारी पावर में, हमारी वचन में, हमारी वर्ड में, हमारी शब्द में ताकत है, पावर है। जब आप बोलते हो वचन खोल के, वो मैं परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा हुआ है, मेरी एक साइड 1000 गिरेंगे, दूसरे 10,000 गिरेंगे, मेरी आसपास भी महामारी विपत्ति आ ही नहीं सकता। बैड न्यूज मेरा हिस्सा नहीं है, प्रॉब्लम मेरा हिस्सा नहीं है। भजन संहिता 23 खोलेंगे, आप पढ़ेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी घटी नहीं होगा। मेरा घर पे रेशन रहेगा, मेरा फाइनेंस रहेगा, मेरा बेटा शॉप के लिए काम करने के लिए निकलेंगे और फलों के साथ, फ्रूटों के साथ आएंगे। वचन में लिखा है हम लोन लेने के लिए नहीं बनाए गए, हम देंगे। वचन में लिखा है इट इज ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव, लेने से अच्छा देना है। हम देने वाला परिवार बनेंगे। आप डिक्लेयर करो अपनी वर्ड को, अपनी चीजों को आप जब डिक्लेयर करोगे, आशीष अनुग्रह आपके लाइफ में आएंगे। आपके पास हथियार तो है, हथियार तो है, बाइबल है, भजन संहिता 91 है, भजन संहिता 23 है, बट वो हथियारों का रिलीज तो नहीं कर रहा। उसी के समान है, सामने वाले तो रिलीज कर रहे हैं, जादू टोना पावर। फुल नाइट प्रेयर, हमने फुल नाइट प्रेयर रखा, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नहीं आए। और अगली संडे क्या करें आके बोले अभी भी पंगे में पास्टर जी वो सेट ही नहीं हो रहा, 25 साल से वो केस चलते आ रहे हैं अभी भी। कल रात हम पूरा दिन बैठ के प्रार्थना की, आप कहाँ थे? मैं ना बस नींद का थोड़ा प्रॉब्लम है। चाचा आया पड़ा है जी, मामा आया पड़ा है। चाचा मामा घर हो तभी तो आएंगे ना, घर ही तो बिकने वाले, तो कहां से आएंगे चाचा मामा? हम इंपॉर्टेंस देते बहुत बार उसी चीजों को। आपने पावर डिप्लॉय करना है, उस पावर को डिप्लॉय करो। आप कभी सड़क में लड़ाई करते हुए देखा होगा, कभी लड़का डंडा लेके बाहर निकलता, उस लड़के को डंडा चलाना नहीं आता, दूसरे वाले के हाथों में डंडा नहीं, उसको टेक्निक पता है, उसके सामने से लेट के उसी को पिटता कैसे। एक के हाथों में तो हथियार है, उसको चलाना नहीं आता, दूसरे को हथियार चलाना आता है। बाइबल है दोनों के हाथों में, बट आपको चलाना आता है बाइबल? बाइबल कहां हाथों में? उठाओ दिखाओ जरा, पड़ोसी को पूछो कहां है आपका? आपका कहां है जी? कहां है आपका? बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। आप रिलीज करो इन पावरों को, ताकतों को, आशीषों को, अनुग्रहों को, क्योंकि जब आप रिलीज करोगे आप ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग्स में आएंगे। एक बाइबल के बारे में एक स्टोरी है, मैंने पढ़ा कहीं, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा। एक लड़का ग्रेजुएशन करके घर आया, बाप ने उसको बाइबल गिफ्ट कर दिया, तू ग्रेजुएट पास होके आया। उसने बोला, वो गुस्से पे घर से निकल के चला गया। वो सोचा मेरे को कार गिफ्ट मिलना चाहिए, घर में गिफ्ट मिलना चाहिए। वो गुस्से पे चला गया। 10 साल के बाद उसको न्यूज़ आया पापा मर गया। वो घर पहुंचा, पापा की उसी टेबल में वो जाके देखा बाइबल रखा हुआ था जो उसके लिए गिफ्ट रैप हुआ था। उसने जैसे वो बाइबल उठा के खोला, उसी में से एक नए BMW का ताला जो चाबी है वो गिर गया। उसने देखा ये क्या बात है। वो जाके देखा, घर की गैरेज में बाप ने ऑलरेडी खरीद के पार्क कर रखा था। बट बाप उसको बताना चाहता था, समझाना चाहता था, तेरा BMW ये सब चीज तो मैं देता हूं, बट उससे भी कीमती गिफ्ट है जो तू BMW बना पाए, वो है बाइबल। आपकी हाथों में खजाना बनाने का, खजाना लेने का गिफ्ट अवेलेबल है। आप उसको उठो, पढ़ाओ, 1 आवर 2 आवर उस चीजों को रिलीज करो। कहां से पढ़ना चाहता हूं? हर बार जनवरी में मेरी जैसे वर्शिप टेक टीम मीडिया, उनको बाइबल वर्ड्स अपडेट करना होता है। कुछ तो सुनते समझते पढ़ते आगे फल लेके आ रहे हैं, कुछ तो सुनता नहीं है, पंगा है उसके लाइफ में अभी भी। उन लोगों की सुनने वाला अच्छा चल रहा है। और जनवरी में शुरू करते हैं, मैसेज आता है जेनेसिस 1, जेनेसिस 2। आप उत्पत्ति से शुरू करना गलत है। आप बाइबल पढ़ना शुरू करना डिसाइड कर रहे, यूहन्ना से शुरू करो। कहां से? एक बार पढ़ो, समझ नहीं आ रहा, समझाएंगे भी नहीं आपको, मुझे भी समझ नहीं आया अभी तक, किसी को समझ नहीं आया। 1% समझ आते जा रहे सबको, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। आप दोबारा पढ़िए, उसके साथ आप भजन संहिता शुरू करिए। कौन से अध्याय? आपने यूहन्ना पढ़ लिया, भजन संहिता शुरू करिए। उसके साथ आप नीति वचन शुरू करिए। आप यूहन्ना आपने खत्म कर लिया, फिर आप आ जाइए जो अपोस्टल पौलुस ने लिखा रोमा अध्याय।
प्रेरितों का काम। आप ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ के फिर जाना, पहले मत जाना लेविटिकस में, पहले मत जाना राजाओं में, नंबर्स में, कुछ नहीं समझ आना है। समझ आना है, आपने इंप्लीमेंट करना है। यूहन्ना, भजन संहिता, नीति वचन, ऐसे चैप्टर्स पढ़ के, और चर्च जो लगातार अटेंड करता है उसको ज्ञान भी आएंगे, बाइबल सीखना कैसे, समझना कैसे, और ये स्टोरी कहां से, राजा कौन है, महाराजा कौन है, ये कौन किसकी क्या बात कर रहे हैं। तब आपको आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। पावर आपके लिए, किंगडम ऑफ गॉड का पावर आपके लिए क्या है, आपके हाथों में परमेश्वर ऑलरेडी दे चुका है। चाचा का पास्टर, मामा का पास्टर, छत्तीसगढ़ का, चंडीगढ़ का, अमेरिका का, केरला का, सब पास्टर का नंबर हाथों में होने से आप जंग जीत नहीं सकता। आप सोचेंगे मैंने उसको बता दिया, इसको बता, कोई ना कोई आप करो। जिस चर्च में आपको लगाया गया, परमेश्वर ने पौधा लगाया गया, सेवा बढ़ाओ। पंगे में फंसने के टाइम में आप सेवा बढ़ाते रहेगा तो पंगे में फंसेगा ही नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूं पहले एडवांस, सेवा करते रहो, प्रभु की वर्ड करते रहो। दो चीज मैं पूछता हूं आपसे, आपको मिरेकल चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए? क्यों? उसका जवाब भी बताना मुझे। मिरेकल चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए? एक बंदे को बच्चे का फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, और प्रार्थना किया, कोई ना कोई आया, उस बच्चे का फीस जमा किया। ये मिरेकल है ना, ये अद्भुत हुआ ना। प्रार्थना किया और मिरेकल हो गया। दूसरा बंदा परमेश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे, उसके बच्चे का फीस हर बार हमेशा टाइम पे जा रहा है। ये ब्लेसिंग है। अब बताओ, ब्लेसिंग चाहिए, मिरेकल चाहिए? क्योंकि आप ब्लेस्ड रहे, क्योंकि मिरेकल इमरजेंसी है। मिरेकल क्या है? इमरजेंसी में काम हो गया जी, तेल भरने का पैसा नहीं था, प्रभु ने पैसा दे दिया किसी के द्वारा, वो करता रहेगा परमेश्वर। बट इससे बेस्ट है ब्लेसिंग्स। इससे बेस्ट क्या है? ब्लेसिंग्स है। क्योंकि हमेशा आप ब्लेस्ड रहोगे, आप दूसरों के लिए मिरेकल खड़ा कर सकते हैं। आप, अच्छा उसको पंगा है, मैं हेल्प करता हूं, उसको मैं आशीष दे सकता हूं, अनुग्रह दे सकता हूं। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड हम सीखेंगे। ये बेस्ट टाइम है। बुधवार प्रार्थना सभा आप मिस आउट ही नहीं करना। बुधवार का प्रार्थना सभा, क्योंकि ये लर्निंग का बेस्ट टाइम है। ये थोड़ा सा मौसम सेट हो गया, लर्निंग का बेस्ट टाइम है। ये बेस्ट टाइम है लर्निंग का। आप सीख सकते हैं और रिजल्टों को पैदा कर सकते हैं। एग्जाम आएगा, लाइफ में एग्जाम। जो बच्चे ने टाइम पे पढ़ाई किया वो एग्जाम पास होंगे। और एग्जाम टाइम आया, एक बंदे ने बोला जी मैं चाचा का शादी में गया, मम्मा का शादी में गया, टीचर ने बोला यार 1.5 महीना छुट्टी भी तो था, उस टाइम तूने क्या किया छुट्टी में तो मैंने गोली डंडा खेला जी। प्रभु आपको मार्च में परीक्षा लेके आने वाले होंगे, आपको तैयार कर रहे होंगे नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी में। वचन से तो तैयार हो जा, तू परीक्षा सक्सेसफुली पास आउट होंगे। हर परीक्षा से आप पास आउट होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। वचन ये लर्न करेंगे, आप समझेंगे। मेरा काम है आपको उसको समझाना है। इसका मतलब अच्छा, ये एक पावर एक्टिवेटेड है। आज आप क्या लेके जाएंगे घर पे? आपको क्या चाहिए आशीष अनुग्रह पाने के लिए? पावर। उस पावर किसके पास है? यीशु मसीहा के पास है। जब आप प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, परमेश्वर राज्य के लिए काम करेंगे, सेवा करेंगे, इवेंजलिज्म करेंगे, सर्व करेंगे, प्रचार करेंगे, बाहर निकलेंगे, वो फेवर आपके ऊपर रिलीज होगा। पावर, वो सामत, वो ग्रेस और आशीष अनुग्रह। तब आप ब्लेसिंग्स में, आशीष में, अनुग्रह में आप जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और ज्ञानियों को ये क्या कर रखा है परमेश्वर ने? ज्ञानियों को छुपा के रखा है परमेश्वर ने। मेरा बहुत सारे क्रिश्चियन मित्र है और हम बाइबल पढ़ते हैं, समझते हैं, वचन करते हुए बोलते हैं मेरा नाम तो पीटर जॉन है यार, हमें तो बाइबल का देख के हमें नींद आता है, देख के हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तुम लोग समझा कैसे? मैंने बोला तुम तो नाम की मसीह है, हम तो प्रभु ने चुना हुआ मसीह है। हम टाइम लगाते हैं और पवित्र आत्मा से बोलता है मुझे समझ नहीं आता, पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि देना, सामर्थ देना, तेरी रहस्य, तेरा सीक्रेट मेरे लिए ओपन करना। इसलिए वो खोल देता है, वो आपको समझ आएगा। तो ऑप्शन आपके पास 2 है, आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? किंगडम ऑफ गॉड आएंगे, अपने पैरों में प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।